श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। कभी कभी ज्ञानाभाव में कोई अमूल्य, बड़ी श्रेष्ठ, बहुत गुणकारी वस्तु हमारे बिल्कुल निकट होती है, हमारे बहुत पास होती है, फिर ज्ञान के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पाते। फिर कोई आता है, वो हमको बताता है कि इस वस्तु का मूल्य ये है, इस वस्तु के सेवन का ये लाभ है, इस वस्तु में ये गुण है। कोई आता है, वो बताता है, और तब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। बस उसी प्रकार से इस पंचदश प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने प्रयास किया है आपको मुझे ये बताने का कि भाई कभी कहीं भूल से हम इस नाम को साधारण न समझ लें। जो नाम हमें जपने के लिए, रटने के लिए, ध्याने के लिए मिला है, इस नाम में कहीं हमारी साधारण बुद्धि न हो जाए। इसीलिए दूसरे कवित्त में क्या कहते हैं? कृपालु है, सुभाखी है, धर्म पुष्ट राखी है। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। और कल हमने चर्चा की थी, अलभ्य अर्थात अप्राप्य, जो प्राप्त न किया जा सके, किसी भी प्रकार से जो प्राप्त न किया जा सके वो अप्राप्य है, अलभ्य। तो कहते हैं कि उनकी बलिहारी है जो कृपा करके इस नाम की महिमा पुनः पुनः गाते हैं, हमें सुनाते हैं, और हमारे भीतर जो भाव है उसको पुष्ट करते हैं। यही महिमा है ना सत्संग की। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि किसी भी अवस्था में भजन की आप क्यों न पहुंच जाएं, पर कथन श्रवण होते ही रहना चाहिए। संत का संग क्या करता है? संत का संग वो जो बाधक तत्व है ना, उसका निषेध बराबर करता रहता है। आपको स्मरण हो तो कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि जब आप अपने कक्ष की खिड़की खोलते हो तो ठंडी हवा भी आती है, पर उस हवा के साथ साथ धूल भी आती है। अब आप सोचो कि भाई धूल नहीं आए और आप खिड़की खोले नहीं, तो फिर तो आप ठंडी हवा से भी वंचित रह जाएंगे। तो करना क्या है कि शीतल हवा का सुख तो मिले, पर अगर साथ साथ थोड़ी धूल आती है ना, तो थोड़ी थोड़ी उस धूल को साथ साथ हटाते रहना चाहिए। ऐसे ही हम व्यवहार में रहते हैं, संसार में हैं। और फिर कल इस बात पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि जन्म जन्म से हमको प्रपंच का अभ्यास है। और प्रपंच अर्थात मैंने कल बिल्कुल स्पष्ट करके आपको बताने का प्रयास किया था, प्रपंच अर्थात मिथ्या, मिथ्या का विचार, मिथ्या का चिंतन, मिथ्या को प्राप्त करने का प्रयास, ये प्रपंच है। तो हमको बहुत समय से क्या, हमको आरंभ से ही जीव को प्रपंच का ही अभ्यास है, तो उसकी निवृत्ति होना बड़ा कठिन है। और फिर ये संसार का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है कि जब संसार का सेवन करो तो फिर कुछ ऐसे अनुचित, अवांछित आ जाता है जीवन में। करना क्या है? बस वो जो धूल आ रही है ना, उसको नित्य प्रति झाड़ते रहना है। आप देखो कि 2 दिन अपने घर का दर्पण साफ नहीं करो, जैसे हल्की हल्की धूल जम जाती है उस पर, है ना। आपने तो लाकर धूल नहीं डाली, पर धूल आ गई। बस बिल्कुल ऐसे ही साधक कितना भी सावधान होकर क्यों न रहे संसार में, लेकिन संसार के संसर्ग से तो कुछ अवांछित आ जाता है। बस सत्संग से इसी प्रकार नित्य अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते रहना है। ये जो आप और मैं यहाँ पर बैठकर ये जो कथन श्रवण करते हैं, ये क्या है? बस मन के दर्पण को नित्य प्रति स्वच्छ करने का प्रयास ही है।
तो सेवक जी कहते हैं कि कृपालु है सुभाखी हैं, धर्म पुष्ट राखी हैं। ऐसे रसिकों की बलिहारी है जो बार बार इस प्रकार हरिगुण गा के, नाम की महिमा सुना के, संसार के स्वरूप का बार बार हमें बोध कराते हैं। और इसी प्रकार हमारे भीतर वो जो भजन भाव है वो पुष्ट बना रहता है। 2 दिन नहीं भोजन करो तो शरीर में शिथिलता आएगी, ऐसे सत्संग नहीं करो तो भजन में शिथिलता आएगी। कम से कम मेरा तो अनुभव यही कहता है, यदि सत्संग नहीं करोगे तो भजन भाव में शिथिलता आ जाएगी। अनेक लोगों का अनुभव मैंने ऐसा सुना, तो उनकी बलिहारी है जो ये सत्संग का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तभी से सेवक जी ने कहा ना, जो हरिवंश को नाम सुनावे, जो हरिवंश को धर्म सिखावे। एक प्रकरण अभी शेष बचा है, भक्त भजन प्रकरण, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। उसमें 10 पद तो रस के हैं पर 11 सिद्धांत के हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं सेवक जी, राधा वल्लभ भजत भज, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भली भली सब होए। तो इस पंचदश प्रकरण को कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि भाई कहीं इस नाम में हमारी साधारण बुद्धि ना हो जाए। जैसे श्री महाप्रभु जी को बड़ा दुख हुआ जब महाप्रभु जी ने इस लोक में प्रकट होकर देखा ना कि राधा भी साधारणी, बोले वो जो आगम निगम अगोचर हैं, वेद जिनका पता नहीं पाते, स्वयं भगवान भी जिनके वैभव को नहीं जान पाए हैं, कह रहे वो राधा कैसे साधारण हो गई है इस संसार में। ये क्या है? भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। महाप्रभु कह रहे भाई समय की गति है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमको नित्य प्रति अपने आप को, अपने स्व को इस बात का बोध कराना है कि भाई ये कैसी अद्भुत, कैसी अनमोल वस्तु हमको मिल गई है। सेवक वाणी का विराम निकट है, इसके बाद केवल एक ही प्रकरण है। यहां अगर सेवक जी महाराज ने ये कहा कि व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ, फिर कह रहे जानिए, आप जानिए कि आपको क्या मिला है, और इस नाम के अलभ्य लाभ का प्रसाद पाइए। कल इसी विषय पर विस्तार से चर्चा हुई ना। इस बेल पर कुछ फूल आएंगे। कौन से फूल हैं? उदारता, निष्कामता, कृपालुता। ये जो सद्गुण है, ये इस नाम की, ये इस भजन की बेली पर आए फूल हैं। और इस पर एक फल आता है। वो फल कौन सा है? अनंत सुख। हरिवंश नाम जे कहें, अनंत सुख ते लहे। इस भजन की बेल पर एक अनंत सुख का फल आता है। फिर जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और पाना शेष ही नहीं रहता, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। तो अनंत सुख का फल है। पूर्व की चर्चा में भी मैंने आपको निवेदन किया था, एक अखंड सुख है जो किसी योगी को उस तुरीयातीत समाधि की अवस्था में मिलता है। एक अखंड सुख है। फिर एक अनंत सुख है जो प्रतिपल बढ़ता है, जो नित्य है पर साथ साथ में नवीन भी है। नित्य भी है और नवीन भी है। योगी लोग जिस तत्व का दर्शन करते हैं, जिस तत्व का अनुभव करते हैं, नित्य तो वो तत्व भी है, पर इसमें विशेषता क्या है? ये नित्य तो है पर नित्य के साथ नवीन भी है। नित्य नवीन, दिने दिने नवम नवम। ये रूप, ये रस, ये लीला कैसी है? जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। अब एक ही वस्तु अब रोज खाओ तो उससे उपरती हो जाती है ना। पर यहां ऐसा नहीं है। वही प्रिया, वही लाल, पर वो नित्य नए हैं। उनका रूप नित्य नया है। श्री प्रिया जी का रूप कैसा है? लाल जी कह रहे जब जब देखूं तब तब नया है, तब तब नयो नयो लागत। तो ये नित्य भी है और नवीन भी है। और इसका अनुभव करने की विधि सेवक जी महाराज ने आद्योपांत एक ही बात कही, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ना।
और फिर कहते हैं कि इस नाम की कृपा से कहां प्रवेश करना है? नाम की कृपा से बस वाणी में प्रवेश करना है। और यही इस नाम का अलभ्य लाभ है कि नाम की कृपा से जिस रस की बात श्री महाप्रभु जी ने की, जिस रस को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार, उस वृंदावन रस में हमारा प्रवेश हो। तो दो कवित्त में तो श्री सेवक जी महाराज ने नाम की, वाणी की और रसिकों की महिमा गाई है। फिर कहते हैं, फिर उनका ध्यान हम जैसे जीवों की ओर जाता है। फिर कहते हैं, हरिवंश नाम सर्वसार छाड़ लेत बहुत भार, राज विभो देख के विषय विषम भोवहि। बड़े ध्यान से सुनते चलना। सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम सर्वसार, बोले जो सर्व का सार है। रट रसना दिन रैन। नाम जप की विधि क्या है कि एक श्वास में भी नाम की विस्मृति ना हो, बस यही विधि है। निषेध क्या है? नाम भूल नहीं जाए, ये निषेध है। सांस सांस में नाम चलता रहे, ये नाम जप की विधि है। नाम की विस्मृति ना हो जाए, बस इस बात का निषेध है। रसिकों ने सब उत्तर दिया है, हमको कोई अपना सिद्धांत लाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक माता का प्रश्न आया कि मैं 8 वर्ष से कथा श्रवण कर रही हूं, आज तक कभी आपका दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है। मेरे घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभक्ष्य भोजन करते हैं। अब कहीं मैंने ये सुन लिया कि ऐसी स्थिति में तो जब संभव नहीं, क्या बुद्धिमानी है? एक महिला बेचारी अकेली, प्रारब्ध से उसको ऐसा परिवार मिला कि जहां प्रतिकूल परिस्थिति है, क्या उसको यह कहना उचित है कि आप नाम जप भी छोड़ दीजिए? फिर नाम जप की महिमा क्या है? फिर क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। नहीं भाई, किसी भी स्थिति में, मैं कहता हूं किसी भी स्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में जीव पतित से पतित अवस्था में भी नाम जप का अधिकारी है। अरे इतना पतित कौन होगा कि जिसके मुख से राम नहीं निकलता? जिसके मुख से राम नहीं निकलता, उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आता ही नहीं, कितना पाप होगा आप देखिए। मुझे तो लगता है पूंजीभूत पाप ही सामने खड़ा था संतों के। पर संतों की कृपा देखिए, बोले कोई बात नहीं बेटा, राम नहीं कहा जा सकता तो मरा जब। संत की कृपा देखिए और संत की नाम में निष्ठा देखिए। कोई बात नहीं बेटा, नहीं कहा जाता, राम चिंता की बात नहीं। उल्टा जपत जगत सब जाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं उल्टा जपत जगत सब जाना। और सारे संसार ने ये नाम का अद्भुत चमत्कार देखा। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कोई बुद्धिमानी तो है नहीं भाई, मैं किसी माता को ये कह दूं कि रोज अपने घर वालों से झगड़ो और भजन करो। अब भाई संसार की गुत्थी तो पहले ही बहुत उलझी है, और क्या उलझानी है? और फिर जो मिला है वो हमको अपने भाग्य से मिला है, इसमें किसी को दोष भी नहीं देना। हो सकता है कि वो माता यहां से ये बात सुनती हो, तो मैं यही कहूंगा कि अपने जो भी आपके घर वाले हैं, वो जो भी करते हैं, उनके प्रति सद्भाव ही रखना। भजन करते करते अपने मन में यही भाव रखना कि प्रभु की कृपा से इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो। लेकिन अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता का दोष किसी दूसरे के सर नहीं मढ़ना, वो अपना ही प्रारब्ध है। और किसी भी स्थिति में नाम जप नहीं छोड़ना, वाणी का आश्रय नहीं छोड़ना। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा आपसे, किसी समय अगर आपके पास ऐसी सुविधा व्यवस्था न हो कि आप प्रकट सेवा में जा सकें, कोई दिन ऐसा आए, कुछ समय कोई ऐसा आ जाए कि आप प्रकट सेवा नहीं कर सके, तो भी मैं कहता हूं कि नाम और वाणी का आश्रय नहीं छूटे। नाम जपिए, नाम जपिए। रट हरिवंश जप हरिवंश,
श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश 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 श्री हरिवंश सुनाम रे। और भाई इससे ज्यादा हमें आता भी नहीं और हमको सीखना भी नहीं। हमको नहीं सीखना, हमको इतना पर्याप्त है। ये सारा खेल किस लिए है भाई? मन को समेटने के लिए है। एक ओर से मन समेट कर आप लाएं, फिर मैं यहां आपका मन 3 जगह पे लगा दूं। ये नाम जप है, ये प्रथम मंत्र है, ये दूसरा मंत्र है। ये कहां की बुद्धिमानी है भाई? कहां लिखा है ऐसा? कहां लिखा है ऐसा? मुझे दिखाओ। किसी रसिक ने ऐसी बात कही हो, किसी आचार्य ने ऐसी बात कही हो, आप बताइए। इतना तो जरूर कहा आचार्यों ने, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। देखो, जिसकी सेवक वाणी में श्रद्धा आस्था नहीं है, उसके मन में तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और हमारे यहाँ के रसिक तो पहले समय से कहते आए, सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। उसकी बात सुनने मानने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण रहा होगा कि श्री वनचंद्र महाप्रभु ने सेवक वाणी को श्री महाप्रभु जी की वाणी के साथ ही पढ़ने सुनने की आज्ञा दी। अर्थ क्या हुआ? ये वाणी आचार्य की वाणी के समकक्ष रखी गई, क्योंकि यही वाणी आचार्य की वाणी तक पहुंचाने का कार्य करती है। सेवक वाणी ही रहस्योद्घाटन करती है। हमारे लिए ये आचार्य की आज्ञा है, ये गुरु आज्ञा है। सेवक वाणी क्या है? ऊंचे स्वर में बोलिए, गुरु आज्ञा है। और ढूंढिए सेवक जी महाराज ने कौन सा मंत्र दिया? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। और प्रताप क्या है इसका? नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हमारे श्यामा श्याम तो इसी नाम को सुनने से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यही नाम नित्य विहार है। प्रिया और प्रियतम के मध्य का जो प्रेम है वो ये नाम ही तो है। नाम जपोगे, कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई सारी शक्ति लगाकर नाम जपिए। अरे नाम जपोगे, एक ऐसी स्थिति आए जब रोम रोम से नाम झनकृत हो, जब नाममय हो जाए आप। बोली सकी कितना सुंदर उदाहरण देती हैं कि जब लूं नाम श्वास तब ही लूं, एक में कहे जाऊं, एक में कहे जाऊं। अरे कुछ नाम की खुमारी चढ़ने तो दीजिए। उससे पहले ही मन यहां वहां कहां लगाए। बहुत विचार करके गुरुजनों ने मेरी झोली में यह सिद्धांत डाला कि बस इसी नाम से निस्तार होगा भाई। सब ओर से मन समेट कर इसी नाम में लगाना। और हां ठीक है, मैं तो अभी तक सब अंग गुणहीन हूं, पर इस नाम की कृपा से मैंने जो कहा वो सत्य कहा। ये नाम उस देश का अनुभव यही कराता है। ये नाम प्रिया जी के सानिध्य का प्रसाद यही देता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, यही नाम है। यहां लब्धवा अपमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। जिसको सेवक वाणी में संशय होगा वो यहां वहां जाएगा। जिसको सेवक वाणी में श्रद्धा नहीं होगी वो यहां वहां जाएगा। और मैंने कहा ना, एक धारा ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवक जी को भी साधारण समझते हैं तो उनकी बात को भी साधारण समझते हैं। महाराज जी, श्री वंचन जी महाप्रभु का लिखा हुआ एक पत्र है। अभी ये वृंदावन शोध संस्थान ने गद्य की पुस्तक छपाई, उसमें आचार्यों के लिखे हुए जो पत्र हैं वो संकलित करके उन्होंने उसमें लिखे।
श्री वनचंद्र महाप्रभु का जो पत्र है, जो कहते हैं आज भी जबलपुर के किसी व्यक्ति के पास सुरक्षित है वो पत्र, उसमें श्री वनचंद्र महाप्रभु ने जब सेवक जी को धाम आने की प्रार्थना की और वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि हम सब में अगर सर्वोपरि भाग्यवान कोई है तो वो आप ही है, क्योंकि हितजू आपको दर्शन दिए और काऊ को दिए नहीं। वनचंद जी महाप्रभु ने विनय की कि आप वृंदावन आइए। महाप्रभु वनचंद्र महाप्रभु श्री सेवक जी के दर्शन को व्याकुल, और उनकी व्याकुलता प्रकट होती है इस बात से, कैसी उमगन थी उनके मन में, कैसा उत्साह था उनके मन में श्री सेवक जी महाराज के दर्शन का, कि जब आप आएंगे तो मैं श्री जी का सारा भंडार आप पर लुटा दूंगा। मुझे नहीं लगता काल क्रम में कोई ऐसी घटना कोई दूसरी घटी हो जो घटना सेवक जी के साथ घटी। संतों के मुख से केवल नाम सुन लिया, भगवान का नाम नहीं, संतों ने तो आचार्य का नाम सुनाया था। कैसी निष्ठा सेवक जी की रही होगी, अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया हितजू के नाम पर। और फिर प्रेम प्रभु ने भी कैसी कृपा की, प्रेम प्रभु ने भी कैसी कृपा की। सेवक जी को वृंदावन का वो निज वैभव ही प्रदान नहीं किया, सेवक जी को सबका मूर्धन्य बनाकर विराजमान किया। आप इस नाम को साधारण समझते हैं, यही कारण है नाम का वैभव प्रकट नहीं होता, क्योंकि नाम में आपकी साधारण बुद्धि है। आपको लगता है मंत्र श्रेष्ठ होगा, मंत्र से कुछ मिलेगा, क्योंकि नाम में आपकी साधारण बुद्धि है, इसीलिए नाम का रस प्रकट नहीं होता, इसलिए नाम अपना वैभव प्रकट नहीं करता। और यही बात सेवक जी महाराज इस पंचदश प्रकरण में समझा रहे हैं। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जान, अलभ्य लाभ। तो कहते हैं कि हरिवंश नाम सर्वसार, छाण लेत बहुत भार, राज विभव देख के विषय विषम भो वही। माने मन में अभी संसार के ही विषय भोग की इच्छा है, प्राप्त वो ही करना है। कल इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई ना। वित्तैषणा पुत्रैषणा समाप्त हो जाती है, पर फिर लोकेषणा रहती है कि लोक में मेरी मान्यता हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे माने, लोग मेरी माने। मैं यही तो आपको कह रहा हूं भाई, हमको अपनी नहीं मनवानी है आपसे, मेरे को तो केवल इनकी बात आपको बतानी है। हमको किसी नए सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी नए ग्रंथ पंथ की आवश्यकता नहीं है। हमारे रसिकों ने हमें मार्ग दिया है। नागरीदास जी तो कह रहे, अरे बिलसिए खसम को कमायो। हमें तो धन रसिक जन कमा कर दे गए हैं, हमें तो केवल उसका आस्वादन करना है। तो कह रहे राज विभव देख के विषय विषम भो वही। अभी लोकेषणा गई नहीं है, अभी वित्तैषणा गई नहीं है। और फिर कह रहे हैं जोर होत साधु संग, आन करत प्रीति भंग, मान काज राज सिन्न केजु मुख जो वही। और कह रहे कभी साधु संग मिल भी जाए, कभी संयोग से कृपा से उनको साधु संग मिल भी जाए, तो कह रहे साधु से उनकी पटरी नहीं बैठती, साधु से उनकी पटरी नहीं बैठती। आन करत प्रीति भंग। और फिर कहते हैं मान काज, अपने सम्मान को पाने के लिए, मान काज राज सिन्न केजु मुख जो वही। तो वो तथा कथित बड़े लोगों के साथ लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं, फिर सारे संसार को दिखाते हैं, इसमें हमारी मान्यता बढ़ेगी, इसमें हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कह रहे मन में यही सब बवाल भरा है, बात भजन की हो रही है। यही बात मैंने आपको प्रथम दिन निवेदन की थी, भाई हमारी बातों पे मत जाओ आप। यहां पर आप बैठे सुनते हो ना, हमारी बात पर मत जाओ, हमको तो बहुत बात बनानी आती है। ये देखो कि आपकी बात बन रही है कि नहीं बन रही, ये देखो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, या आज भी वैसा ही संसार चाहिए, उतना ही संसार चाहिए। देखो कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, पर मैं ये नहीं कहूंगा भाई कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत। मैंने आरंभ में ही कहा कि भाई हर डॉक्टर का अपना अपना तरीका होता है इलाज करने का, कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है। हमारी दवाई यही है भाई, हमारे पास यही एक दवाई है। हमने सुना एक ऐसे वैद्य जी थे ऋषिकेश में,
वो सबको एक लाल रंग की गोली देते थे। है शंभू जी? शंभू जी भी जानते हैं। वो सबको एक लाल रंग की गोली देते थे, और आश्चर्य की बात है कि कैसा भी रोगी हो स्वस्थ उसी एक लाल रंग की गोली से हो जाता था। बाद में पता चला कि भाई वो वैद्य जी साधारण नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे। गोली तो बहाना थी, गोली तो बहाना होती थी, सिद्ध पुरुष थे वो। पर यहां जो जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं, ये तो भाई सब रोगों की औषध है। नाम जप ले निमाणिए जिंदे। कब तक इस द्वंद्व में पड़े रहोगे भाई, कब तक? अरे सेवक जी, आपको मुझे यही समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। मन क्रम वचन कहूं नित टेरे। टेरे का अर्थ समझते हैं आप? पुकारना, पुकार पुकार कर कहना। आप भी पुकारिए, मन क्रम वचन कहो श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इतनी नहीं, सेवक जी ने तो और खबर भी ली है। फिर कह रहे हैं, जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात। सकल द्यौस द्वंद जात रात सर्व सोवहि। फिर कह रहे जहां तहां अन्न खात, मैंने कहीं कुछ भी खाना। अच्छा, एक और बात, मैंने आपसे कई बार कहा कि आहार केवल मुख से नहीं होता, आंख से भी होता है, कान से भी होता है। जहां तहां खाना माने जहां तहां सुनना, जहां तहां देखना, जहां तहां। और यहां तो सेवक जी ने स्पष्ट कहा अन्न खात, कहीं भी खाते हैं, किसी का भी खाते हैं। जहां तहां अन्न खात माने सेवक जी का कहने का तात्पर्य है कि अभी तो साधारण वैष्णव धर्म का भी पालन नहीं हो रहा है। वैष्णव धर्म में भी ये दृढ़ निष्ठा रखी जाती है कि जो वैष्णव होगा वो भगवत प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाएगा। मतलब अभी तो वैष्णव धर्म का भी पालन नहीं हो रहा है। जहां तहां अन्न खात। और पूछो कौन है? सखी कहत आप गात। बताया था ना मैंने आपको, 2-4 माताएं बहनें बोले हमारा सखी स्वरूप का नाम बता दो। कल इसी की बात सेवक जी कह रहे थे। प्रपंच, यही प्रपंच है, जो है नहीं, जो है नहीं उसी को प्रकट करना, उसी को बताना, उसी को सिखाना, उसी को जताना, यही प्रपंच है। अरे इस नाम की कृपा से जब वो भाव प्राप्त होगा, फिर इस नाम की ही कृपा से जब वो भाव परिपक्व हो जाएगा, फिर इस नाम की ही कृपा से जब वो भाव सिद्ध हो जाएगा। भोली सखी प्रिया जी से यही तो कह रही हैं, कब टेर के निकट बिठा। कब आपके मुख से मैं अपना नाम सुन। नाम भाई हमसे मत सुनो, हमसे अपना नामकरण मत कराओ, भजन करो, नाम जपो। ये नाम श्री जी का सानिध्य प्रदान करने वाला है। अपने अपने मन में ये भाव संजोइए, कब टेर के निकट बिठा, कब अपनो भाग मना। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम छमियो मोरी ढिठाई। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगा। आप भले अपने आप को दुर्बल समझो, दूर समझो, पर उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं है। और अब तो भाई ये बात प्रमाणिक सत्य है कि श्री जी ने हमें स्वीकार किया है, हमें अपनाया है।
तभी तो हम यहां बैठे हैं, तभी हमारी जिह्वा पर ये नाम है, तभी तो आज आप और मैं ये चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। श्री जी ने हमें अपनाया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं भाई, ऐसा किसी का भी प्रश्न हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके यहां पर क्यों ना हो, दो बात ध्यान रखना। पहली बात तो अपनी प्रतिकूलता के लिए किसी को दोष नहीं देना, और दूसरा किसी भी स्थिति में नाम वाणी नहीं छोड़ना। ये नाम और वाणी समर्थ है आपको श्री जी के चरणारविंद तक ले जाने के लिए। कभी कोई ऐसा काल आ जाए, ऐसा समय आ जाए, सब प्रतिकूल हो जाए, तो भी सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाम। अरे भाई, भक्ति मार्ग के सब आचार्यों ने इसी का विचार करके ही तो ये कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। भक्ति मार्ग के सब आचार्यों का यह मत है, सब आचार्यों का एक ही मत है, एहि कलि करमना धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। और फिर कलिजुग महाकीर्तन प्रधाना, ये कलयुग की प्रधान भक्ति है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सब अशुद्ध है, मेरी बात में भी कुछ मिलावट होगी, सब अशुद्ध है। अगर सर्वथा शुद्ध कुछ है तो आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। नाम शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है, बिल्कुल खालिस शुद्ध। शुद्ध वस्तु खाने को मिले शरीर पुष्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही आप शुद्ध वस्तु से भजन करोगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको भजन का बल प्राप्त होगा। लेकिन ये जो सब कहा है ना आचार्यों ने, ये भक्ति की शक्ति लेकर ही कहा है, ये भजन के बल पर ये सब बात कही है। किसके बल पर कह रहे हैं सेवक जी? जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहु नहीं लई हो। भजन का ही तो बल है जो बुलवा रहा है ये बात। बस सिमर सिमर नर उतर ही पा रहा। इसीलिए श्री भक्तमालकार भी कहते हैं, और जुगंते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करे। ये तो नाम की ऋतु है भाई, नाम की ऋतु है। संतों ने गाया है, नाम बीज लो कर्मा वालेओ आई रुत बीजने। ये तो नाम की ऋतु है। नाम जपत मंगल दिसी दस हो। और सेवक जी कह रहे भाई, ऐसे सर्वसार नाम को छोड़कर अगर किसी का मन कहीं और जाता है, मेरे छाण ले तो बहुत भार। तो फिर कहा, जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात। महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बोले हमको कोई शीघ्रता नहीं है। महाराज जी मेरी ओर देख नहीं रहे, बोले किसी को बहुत शीघ्रता हो, लहंगा फरिया चुटिया चाहिए हो तो हमसे ले जाना, हमको कोई शीघ्रता नहीं है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, क्या क्या शीघ्रता है? कहां भटक रहे थे पता नहीं हम, और कहां कहां भटकते, कहां कुकर सुकर बने संसार की गलियों में डोलते। अरे संत हमको यहां तक ले आए, अब थोड़ा भजन का भी आनंद लेना चाहिए। पूर्व भी शायद मैंने आपको संकेत किया था, भक्ति एक एक सोपान पर कुछ दैवी संपदा देती है। आप श्रवण करोगे आपको कुछ मिलेगा, आप कीर्तन करोगे आपको कुछ मिलेगा, आप स्मरण करोगे आपको कोई दैवी संपत्ति भक्ति प्रदान करेगी। एक बार इस नवदा भक्ति का भी तो आनंद लीजिए। ये अवसर हमारे हाथ आया है, थोड़ा चेत हुआ है हमें संतों की कृपा से, गुरु ने हमें जगाया है आकर, और आचार्य ने हमें ये धन दिया है, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी। पर दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर,
मिले उनसे जिन तक पहुंच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अब मैं आपको दे दूं भाई नाम, तुम्हारा नाम किशोरी दास है, अब किशोरी दास को देखो तो सुबह शाम नोट गिन रहा है, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लग, मुझे तो नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई ये सब प्रपंच में मत पड़िए, न देखिए इस ओर। संसार के व्यक्ति को माया किसी और प्रकार से भुलाती है, भजन के मार्ग पर चलने वाले के मार्ग में किसी और प्रकार से विक्षेप उत्पन्न करती है। जो भी आपके मन की एकाग्रता को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जिस भी विचार से, जिस भी बात से, जिस भी चेष्टा से, जिस भी शब्द से, जिस भी भाव से आपके मन की एकाग्रता नष्ट होती है, वो प्रपंच है। और आपको स्वयं सबल बनना पड़ेगा। इसलिए आज से पूर्व तो मैंने नहीं कहा कभी, पर आज आप सबके प्रश्न मुझे कहने को बाध्य कर रहे हैं कि अगर ऐसा मतिभ्रम उपस्थित होता है तो फिर यहां वहां नहीं सुनना चाहिए, कोई एक मार्ग पकड़िए, किसी एक व्यक्ति के सिद्धांत का अनुसरण करिए यदि आपको कहीं पहुंचना है तो। और वैसे भी सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं होता, सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। किसी ने पूछा यहां पर कि अत्यधिक प्रतिकूलता है और मन ने अनन्य भाव से हितजू की शरण ले रखी है, घर में विवाह का संयोग बन रहा है, मार्गदर्शन करें, क्या करें? आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है। जो अनन्य शरणागत है उसके जीवन में कभी द्वंद्व और संशय नहीं हो सकता। आपने कहा अनन्य भाव से शरणागति ले रखी है, जो अनन्य भाव से शरणागत है उसके जीवन में संशय और द्वंद्व का क्या काम? जब मस्तक रख ही दिया है उनके चरणों में, फिर वो जहां रखें, जैसे रखें। अगर आप हितजू के शरणागत हैं, अनन्य शरणागत हैं, तो हितजू तो कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म मेरे नारकेत पर में पदे अथवा। कितनी भी प्रतिकूलता हो भाई आपके जीवन में, पर महाप्रभु तो कह रहे चाहे हमें नरक में क्यों ना जाना पड़े और चाहे हमें परम पद क्यों ना मिल जाए, बस श्री जी इतनी कृपा करें कि राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। अच्छा, आपको लगे आज एक रहस्य की बात बताता हूं। इस श्लोक में वस्तुतः महाप्रभु जी ने हरिवंश का ही भजन करने की आज्ञा दी है। राधिका अर्थात प्रिया जी, और प्रिया जी की रति कौन है? प्रिया जी की मूर्तिवंत रति कौन है? लाल जी। निकुंज अर्थात वृंदावन, और मंडली अर्थात सहचरियों की मंडली। तो हरि राधा वृंदावन सहचरी, इसी चतुष्टय का भजन करने की बात महाप्रभु जी ने कही है। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। यदि आप अनन्य भाव से शरणागत हैं, फिर अपने मन में कोई संशय, कोई द्वंद्व, कोई प्रश्न न रखिए। जब जीवन उनका है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये प्रश्न आपके मन को दुर्बल बनाएगा। हम क्या करें? आपको क्यों करना है? आपको क्यों करना है और आपके किए से होगा क्या? तिनका तो बयार के बस होता है भाई। आपको क्यों करना है और आपके किए से कुछ होगा भी नहीं। प्रारब्ध बहुत प्रबल है। अगर विधान को मिटाने की सामर्थ्य किसी में है तो करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। आचार्य की कृपा से तो कुछ भी संभव है। और उन्हीं की अनन्य शरणागति की बात आप कर रहे हैं, तो फिर अपने मन में कोई और बात मत लाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो केवल दृष्टा बन के देखिए। आपको करना ही है तो बस इतना करिए, श्वास श्वास सिमरे गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। फिर सेवक जी कह रहे हैं कि सखी कहत आप गात सकल द्यौस द्वंद जात। द्यौस माने दिन। बोले सारा दिन द्वंद में जाता है। ये करे, ये ना करे, ऐसा करे, वैसा करे, कैसा करे। अरे ये सब हटाने और मिटाने के लिए तो आपसे कहा रट रसना दिन रैन, और किसी विधि में मत पड़िए। एक ही विधि है।
नाम सतत रटना है। एक ही निषेध है, नाम जब छूट नहीं जाए। यही विधि निषेध है हमारा, यही हमारा साधन है, यही हमारा विधि निषेध है। नाम जब नहीं छूट जाए, हमको अभ्यास करना है। छूटेगा क्योंकि हमको अभ्यास नहीं है, छूटेगा। आपको स्मरण हो, कुछ काल पहले मैंने कहा था कि 10-12 बरस पहले की बात होगी, जब श्री जी की सेवा में रहने का अवसर मिलता था तो क्या होता था कि कभी कभी सेवा के कार्य में लगे रहने के कारण नाम जब छूट जाता था। फिर हमारे यहाँ हरिद्वार से एक संत आए, तो उन्होंने मेरे हाथ पर वो मौली का एक धागा बांध दिया, और जैसे ही धागा दिखाई पड़े ना, बस नाम जप आरंभ कर देना। अब युक्ति ने बड़ा काम किया, बार बार विस्मृति होती थी, बार बार जैसे ही धागे पर दृष्टि जाती थी, फिर नाम जप आरंभ कर देते थे। नाम जप का अभ्यास होने लगा। संतों की छोटी सी बात भी बड़ा कमाल दिखा देती है। बस यही हमारी विधि हो भाई, हमारा नाम जप नहीं छूटे, नाम नहीं छोड़ना है। कुछ करो मत करो, बने न बने, पर श्वास श्वास सिमरे गोविंद। अब कोई पूछे कि कुछ नियम की आवश्यकता भी है या नहीं, तो देखो भाई, बड़ी आरंभिक अवस्था में अपने मन का विश्वास नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। और बुद्धिमान साधक तो साधना की परिपक्व अवस्था में भी अपने मन का विश्वास नहीं करते। और फिर हम साधक हैं। नियम संयम जीवन की शोभा को, गरिमा को बढ़ाता है। थोड़ा सा ऐसा नियम होना चाहिए कि भाई एक आसन पर बैठकर और एकाग्र होकर नाम जप करेंगे। इसका भी एक अपना लाभ आपको जीवन में मिलेगा, लेकिन करना नाम जप ही है, नाम ही जपना है। बैठकर भी नाम जपना है, खड़े होकर भी नाम जपना है, सोते जगते खाते पीते। और सेवक जी ने तो पहले ही कहा, सान क्रिया जप तप नहीं। ये नहीं समझना सेवक जी कहने स्नान ही नहीं करो, वो कह रहे हैं कि इन पर आश्रित नहीं रहना है हमें। नाम जप को ऐसी किसी विधि की अपेक्षा नहीं है। मूल बात है, सब बातों की एक बात है, लाख बातों की एक बात है कि भाई किसी भी प्रकार से हमको श्री ध्रुवदास जी की बात के निकट पहुंचना है कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। वो जैसे आपसे बन पड़े आप ऐसे करिए, जैसे आपसे बन पड़े ऐसे करिए। हाँ, और फिर इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न करे तो फिर मैंने पहले कह दिया, कोई माई का लाल है नहीं भाई जो हमको आकर ये कह सके कि हमारे पास जो है उससे जो मिलता है वो इस नाम से नहीं मिलता। कोई नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके मंत्र से जो मिलता है वो भी इस नाम से मिलता है, और आपके मंत्र से जो नहीं मिलता है वो भी इस नाम से मिलता है। जैसे कुछ दिन पहले एक माता ने यहीं पर प्रश्न किया था ना, कि पूछा था कि आप भी यहां पर बहुत आनंद की वर्षा करते हैं, हमको सेवा में भी बड़ा आनंद आता है, तो क्या करें? तो मैंने कहा था भाई वहां रहो जहां मन में कोई द्वंद्व ना हो, ऐसी जगह पर रहना चाहिए। वो करिए जो करते हुए आपके मन में कोई द्वंद्व ना रहे। बड़ी बात यह कि मन का रोग द्वंद्व है, मन की दुविधा दूर होनी चाहिए, यहां पर हो या वहां पर हो। आपका मन स्वस्थ रहे, मन एकाग्र रहे, आप जो भी कर रहे हैं वो दत्त चित्त होकर करें। बस बड़ी बात यह है, अपनी कसौटी यही रखना भाई कि मेरे मन में द्वंद्व ना रहे, द्विविधा ना रहे। मानव जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई पीड़ा है तो वो दुविधा ही है, इसी में जन्म जाता है। इसीलिए सेवक जी ने पूर्व में कहा, इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। न तो व्यवहार साधा और न परमार्थ के काम के रहे। श्रीमद् भागवत भी कहती, यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धे परम गतः ताव भव सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। एक पंक्ति मैंने आपको याद कराई थी, कै माया और कै हरिगुण गाई, और दोनों से दोनों जाई। द्वंद्व ना रहे भाई आपके मन में। ये जो आज जितनी चर्चा यहां पर हुई, इसका प्रयोजन केवल एक ही जानना भाई, कुछ और नहीं है।
इसका प्रयोजन केवल एक ही है, आप जिस भी मार्ग पर चलो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक मार्ग पकड़ो, आपके मन में कोई द्वंद्व ना रहे, कोई दुविधा ना रहे, फिर यहां वहां ना देखना पड़े। सूधो चले आपने धर्म, ऐसा सेवक जी ने आज्ञा की है। सूधो चले आपने धर्म, क्योंकि अति सूधो स्नेह को मार्ग है। प्रेम की गली है भाई, इस पर ऐसा ही कोई चलने वाला चाहिए, फिर यहां वहां ना देखे। और फिर कहते हैं सकल द्यौस द्वंद जात रात सर्व सोबही। बोले दिन सारा दुविधा में जा रहा है, द्वंद्व में पड़े हैं, सारी रात सोते हैं। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि एक खाने की दवा होती है, एक लगाने की दवा होती है। खाने की दवा खाई जाती है, लगाने की दवा लगाई जाती है। ऐसे ही कुछ गुण, कुछ धर्म, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो देह के धरातल पर घटते अच्छे लगते हैं, पर कुछ ऐसा है जो कहीं भीतर ही घटना चाहिए, वो भीतर ही घटेगा, और भीतर ही घटे तो उसका लाभ है। त्याग वैराग अगर भीतर घटे तो उसका लाभ है, तो वो शोभा देगा। पर लेकिन यदि केवल देह पर त्याग और वैराग घटता है तो उसकी परिणति क्या है? प्रपंच, दंभ। सेवक जी ने एक पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया समेट कर। भाव भक्ति आपकी चेतना के गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना है, जिससे आगे फिर और कुछ नहीं है, और वहीं घटे तो इसकी शोभा है। तभी तो कबीर जी ने कहा जो तेरे मन में साच है। अगर मन में भजन है तो कहना जना, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। श्री जी विराजमान है, संत चरण विराजमान है। आप लोगों के मध्य एक दो लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनकी भजन की स्थिति मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आप लोगों में एक दो लोग ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं, जिनकी भजन में स्थिति मुझसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किसकी कृपा है, और हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल बढ़ जाता है उनके भजन की स्थिति देखकर, क्योंकि उनको मैंने हरिवंश नाम जपते जपते ये वस्तु प्राप्त करते देखा है। हमारा मनोबल बढ़ता है देखकर। और वैसे भी जैसे पिता को बड़ा गौरव होता है ना अपने पुत्र की उन्नति देखकर, और ऐसे ही प्रमाण मिलता है, कभी कभी शिष्य गुरु को भगवान का दर्शन करा देता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। मैं आपको ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि भाई खेल खिलौना नहीं है ये नाम, इसमें साधारण बुद्धि मत रखिए। व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए, अलभ्य लाभ जानिए। सारी बात कहने के बाद विश्राम के समय सेवक जी महाराज ये बात कह रहे, भाई ये जो नाम मिला है ये अप्राप्य है। इसीलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई श्री जी से कृपा की याचना नहीं करना, कृपा मांगना नहीं, कृपा मनाना, कृपा मनाई जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके जीवन में उत्साह की अभिवृद्धि होती है जब आप ये देखते हैं कि मेरे जीवन में कितनी सकारात्मक बातें हैं, कितना कुछ है मेरे जीवन में जिससे दूसरे लोग वंचित हैं। ऐसे ही कृपा मनाइए, क्या मिला है हमको, क्या मिल गया, कैसे मिल गया। आप विचार करोगे तो बुद्धि चकित थकित हो जाएगी, कैसे मिल गया हमें ये, हमें कैसे मिल गया। कोई भी साधन नहीं, कोई भी पुरुषार्थ नहीं, शुद्धाचार नहीं, व्यवहार में कोई कुशलता नहीं, नियम नहीं, संयम नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये आकाश में लगा फल हमारी झोली में आ गिरा, निश्चित रूप से आकाश की ही कृपा रही होगी, क्योंकि ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नहीं। तो प्रयास करना भाई, सब मन के द्वंद्व मिट जाए, दुविधा मिट जाए। अब एक मार्ग मिल गया, थोड़ा चलो, अधिक चलो, बस ये मार्ग ना छूटे, ये गैल ना छूटे, क्योंकि राई के सम चलत ही हो तो और की और। आप शायद अभी अपने ही मन की गति से परिचित नहीं ना। मन गति चंचल सबनते,
एक क्षण में तो मन आपको कहां से कहां ले जाकर पटक देगा। संत ही कहते हैं भाई मन के जैसा कोई मित्र भी नहीं, मन के जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। बंधन मोक्ष का कारण कुछ है तो अपना ही मन है। हम संसार के बंधन में पड़े हैं किस कारण से? इस कारण से, उस कारण से ना भाई, अपना मन कारण है। कल इस प्रपंच से मुक्ति होगी कौन कराएगा? मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। फजीत माने हंसाई, उपहास। कबीर जी कह रहे मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। सहस्रों वर्षों तक विद्वानों के आनंद का कारण बनता। मैं बहुत विचार पूर्वक की बात कह रहा हूं। सहस्रों वर्षों तक विद्वानों के आनंद का कारण बनता यदि श्री महाप्रभु जी और व्यास जी में शास्त्रार्थ हो जाता तो आवश्यकता नहीं पड़ी। महाप्रभु ने कहा भाई प्रश्न का उत्तर देने का लाभ नहीं है, प्रश्न उत्पन्न ही क्यों हो रहा है? प्रश्न का जो मूल है, दुविधा का जो मूल है, उस मूल को, रोग के मूल को नष्ट कर देना चाहिए। यदि मूल नष्ट नहीं किया गया, आज औषधि से समाधान हो भी जाए, कल फिर रोग पनपेगा। रोग को समूल नष्ट करना चाहिए। मन का संशय समूल नष्ट हो जाए। अरे विचार करो, सुनते हो, सुनते सुनते केश पक जाते हैं। कितनी बार मुझसे ही सुना आपने, गंगा की सीढ़ी पर लेटे कबीर। ऐसी प्रतिकूलता है कि भाई सीधे सीधे आचार्य के सन्मुख नहीं जा सकते। उस समय व्यवस्था ऐसी थी। एक जुलाहे के परिवार ने कबीर जी को पाला पोसा, अब वो सीधे सीधे आचार्य के सन्मुख नहीं जा सकते। लेकिन मन जो है वो उनके चरणों में शरणागत हो चुका है। गंगा की सीढ़ी पर लेटे कबीर, ब्रह्म मुहूर्त की वेला, श्री आचार्य चरण के पादत्राण की खटखट कान में पड़ी। कबीर जी का रोम रोम पुलकित हो गया और आचार्य का चरण मस्तक से लगा। अरे कौन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गंगा किनारे सोया है? आचार्य का वो सशक्त समर्थ स्वर, कौन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गंगा किनारे सोया है? अरे उठ बेटा, राम राम कहे, उठ राम राम कहे। और पूरी काशी में राम नामी ओढ़कर कबीर नाचते हैं। कबीर की मां चिंता करती है, अरे ये तो हमें जाति से बहिष्कृत कराएगा, हमारा यहां रहना दूभर हो जाएगा। फिर कबीर गाता है, कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखी रहे रघुनाथ। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग ना। बस ऐसी दीक्षा हुई थी कबीर जी की। और श्री रामानंदाचार्य के सब शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन कबीर जी का अपना एक विशिष्ट स्थान तो अवश्य है। जो वो कह पाए वो कोई और नहीं कह पाया। जो कबीर कह पाए वो कोई और नहीं कह पाया। समर्थ वाणी, किसी के भी हृदय से प्रपंच को समूल उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य है कबीर साहब की वाणी में। थोड़ा सा मैंने दर्शन किया, चिंतन किया, तो मैं आपसे कह रहा हूं, किसी के भी हृदय से प्रपंच को समूल नष्ट कर देने की सामर्थ्य है कबीर जी की वाणी में। जो वो कह पाए कोई नहीं कह पाया। ऐसे दीक्षा हुई कबीर जी की। मिला क्या? आचार्य ने कहा, अरे उठ बेटा, राम राम कहे। और कबीर नाचता है, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। और फिर कबीर ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो तन्ना बुन्ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। रोम रोम से, कबीर जी कहते हैं, रोम रोम से जपाए मैंने ये नाम। और कैसी निष्ठा प्रकट होती है। सारा संसार देखता है। संसार देखता है कि जब एक कोढ़ी पर
3 बार राम नाम लेकर और कबीर जी के पुत्र कमार जल का छींटा देते हैं, रोगी स्वस्थ होता है। धन्य कबीर कहता जा रहा है, मिल गए कबीर। क्यों रे, क्या मिला, क्या दिया है कबीर ने, क्यों गा रहा है कबीर की ऐसी महिमा? तो कोड़ी अपनी कहानी सुनाता है, अपनी वेदना बताता है और कैसे वेदना से मुक्ति मिली। और कबीर रुष्ट हो जाते हैं, बोले बेटा नाम की महिमा नहीं जानी तूने नाम को साधारण समझा। अरे ऐसे कार्य के लिए 3 बार नाम क्यों लिया? नामाभास पर्याप्त था, माने नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल नाम स्मरण करके यदि जल का छींटा देता तो वो रोगी मुक्त हो जाता, रोग मुक्त हो जाता। इसका संकेत गुरु साहब अपनी वाणी में करते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम त्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। नाम त्याए। और फिर कहते हैं प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जानबूझ छोड़ही। नाम मिल गया है, फिर प्रमाद करते हैं, फिर कहीं और ताकते हैं, यहां वहां देखते हैं। प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जानबूझ छोड़ही, और प्रमाद सो लिए बिना जन्म बाद खोवही। अब भी कहते हैं इसके बाद भी यदि कोई इस नाम का आश्रय छोड़ता है, बोले प्रमादी है, अपना जन्म व्यथा गंवाएगा, ताको रहिए रोए। फिर कहते हैं हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि, कहा भय भय प्रवीण जान मानिए जगत्र, लोक रीझ शोभ को बनाए बात गठही। अब ये किसके लिए कह रहे हैं? ये हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं, जो हम यहां बैठे हैं ना। अब यहां सेवक जी हमारी खबर लेते हैं, अर्थात नाम के प्रसाद स्वरूप जो फूल फल आने चाहिए भजन की बेल पर, उसका तो कहीं दर्शन नहीं होता है। न जीवन में उदारता है, लोकेशना भी है, वित्तेषणा भी है, न हृदय में उदारता है, स्वभाव भी कृपण है, और दया के भाव से भी दूर हैं, दया के भाव से भी दूर हैं। एक और बात लगे हाथ में आपको निवेदन करूं भाई, धर्म के 4 चरणों में आज यदि कोई एक चरण जिस पर धर्म है तो वो दया ही है। दया सर्वभूतेषु। कल भी मैंने आपको निवेदन किया, आज पुनः आपको स्मरण कराऊं कि केवल 3 बातें भगवान को प्रसन्न कर देती हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। कृपालुता, निष्कामता और उदारता, दया सर्वभूतेषु। एक साधक के, एक भक्त के, एक उपासक के व्यक्तित्व से कम दया की सुवास तो अवश्य आनी चाहिए। उसके हृदय में कोमलता तो हो, उसके हृदय में ये कोमलता तो कम से कम अवश्य होनी ही चाहिए। यहां सेवक जी कह रहे हैं कि नाम का प्रसाद तो पाया नहीं, और कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको कह रहा था कि आप हमारी बड़ी बड़ी बातों पर मत जाया करिए। बड़ी बात कहने से कोई बड़ा नहीं होता भाई। मैं कान पकड़कर एक बात आपसे कह रहा हूं, कौवा मंदिर के गुंबद पर बैठ जाने से हंस थोड़ी हो जाता है। काग तो काग ही है, वो कितने भी ऊंचे स्थान पर उसको बैठा दो। कहा भाई बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि, खूब वेद पुराण पढ़ लिया, यहां वहां की सब बातें जान ली, बड़ा सुंदर प्रवचन उपदेश हो रहा है, सिद्धों की सी भाषा है, भारी भरकम शब्द यहां से डाले जा रहे हैं, पर ये कुल मिलाकर क्या है? वाणी का विलास ही तो है, ये वाग विलास ही तो है। और यदि आचरण से रहित कोई शब्द है तो वो केवल प्रवंचना ही तो है, और क्या है?
वो प्रपंच की वृद्धि कराने वाला ही तो है। कहा भयो भये प्रवीण जान मानिए जगत। सुनने में आता है ना, आप और मैं इस बात से रीझ कर चले जाते हैं, अरे उनकी बड़ी मान्यता है, उनकी बड़ी मान्यता है। अरे मान्यता तो संसार में मदारी का खेल दिखाने वाले की भी हो जाती है। संसार में उनकी बड़ी मान्यता है, लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है वहां पर क्या उससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है? क्या उससे जीवन का कुछ लाभ पाया जा सकता है? उन्होंने बड़ी लोक मान्यता भी सिद्ध कर ली। लोक रीज शोभ को बनाए बात गड्ढही। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया भाई कि आपकी मन भाई बात नहीं कह सकता मैं, मुझे तो यहां से वही कहना है जो सत्य है, जो सिद्धांत है, जो प्रमाणिक है। श्रुति शास्त्र जिसकी सम्मति देते हैं, मुझे यहां से केवल वही बात ही कहनी है। आपको अच्छी लगे ऐसी बात नहीं कहनी है कि केवल आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैं यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूं और आपसे भी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप मनोरंजन के लिए यहां आए। कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। और चलो मान लो संसार से दो पग आगे निकल भी गए तो कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। विगत सत्र में भी हमने चर्चा की थी कि भाई पुण्य से स्वर्गादिक सुखों की प्राप्ति तो है, पर संत तो पूंजीभूत पुण्य से मिलता है। और पुण्य पूंजीभूत कब होता है? जब कर्म निष्काम भाव से किया जाए, जब कर्म सेवा के भाव से किया जाए। अगर सकाम भाव से किया है, सत्कर्म किया है तो पुण्य तो होगा, लेकिन आपने फल की इच्छा की है तो अपना फल देकर क्षीण हो जाएगा। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं ना, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। संतों के मुख से भी हमने सुना, तपौ राज राजौ नरक। तप से राज मिलता है, राज सुख भोग कर फिर जीव का पतन होता है, फिर वो च्युत हो जाता है अपने स्थान से, फिर उसे नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। जब पुण्य पूंजीभूत होता है, पूंजीभूत अर्थात जब आप कर्म के भाव से नहीं, जब आप सेवा के भाव से करते, जब आप प्रभु के चरणों में निवेदन करते चले जाते हैं, फिर आपका पुण्य पूंजीभूत होता है। और जब पुण्य पूंजीभूत होता है तो वो आपको ले जाता है या आप तक ले आता है। किसे? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता सतसंगति संसृति कर अंता। आहा, कैसी बात गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग पाए सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। अब सोचो, सत्संग कोई साधारण वस्तु है? कह रहे बिना ही प्रयास होहि भव भंगा। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कुछ नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं, बस सुनिए। सुनते 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 रंग चढ़ने लगेगा। कबीर जी ने कहा ना, संत होगा तो देखत चढ़े और सुनत हिए लागे, सुरत किए तन देत घुमाई। हाँ, पर अंत में मुझे इतना अवश्य कहना पड़ेगा, जो ही पीवे गो सोई जीवे, जो ही पीवे गो सोई फूले गो, जो ही पीवे गो सोई जाने गो, और कहने पे कौन यूं माने गो। कोई रसिक शाम रस पीवे गो, जो ही पीवे गो सोई जीवे, जो ही पीवे गो सोई फूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो,
जोई पीवे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यूं माने गो। जोई पीवे गो सोई नाचे गो, संतन के संग मिल राचे गो। जोई व्यास दास जिए भावे गो, सोई अंग खवासी पावे गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो। और जैसे कोर्ट में न्यायाधीश जब निर्णय दे देता है ना, जिसके बाद फिर कुछ कहना नहीं रह जाता, फिर उसके बाद वो ऐसे करता है ना, ऐसे संतों ने अंतिम बात कही है, साधन विधि कछु बने न कली जुग। साधन विधि कछु बने न कली जुग। मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रही। हरि के नाम भरोसे रहिए। चलो गाओ गाओ, आपका मन है गाने का, गाओ। हरि के नाम भरोसे रहिए। साधन विधि कछु बने न कली जुग। साधन विधि कछु बने न कली युग। साधन विधि कछु बने न कली जुग। साधन विधि कछु बने न कली युग। मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। 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 और विराम का क्षण है, मुझे भी विश्राम के समय कही जाने वाली बात कहनी चाहिए। भाई, जिस भी विधि से, जिस भी साधन से मन में ये बात पक्की हो जाए, वही विधि श्रेष्ठ है, वही मार्ग श्रेष्ठ है। एक बात, कौन सी? चलो अब आपकी परीक्षा लेते, कौन सी एक बात? एक बात नहीं, ताल के साथ भी तो मिलाओ ना। ना ना ना, एक बात, एक बात, ये भी ठीक है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। आज जब मैं बाहर से आया तो बड़ी शीत लहर चल रही थी। तो भाई, जो लोग बाहर बैठते हैं, गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दी में सर्दी ज्यादा, पर दोनों स्थितियों में भीतर बैठने वालों से आपका पुण्य ज्यादा है, आपका पुण्य अधिक है। चलो अब इसी खुशी में बोलो, गोविंद मेरो गोपाल, हरि बोल, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। और देखो भाई, ये सब पंडिताई भरी बातें तो हमको आपको सुनानी पड़ती हैं। क्या करें, ठाकुर जी ने हमें ऐसे स्थान पर बिठाया है। शास्त्र की बात भी आपको बतानी है, पुराण की भी बतानी है, यहां वहां से कोई काम की बात मिल जाए वो भी आपको सुनानी है। पर यहां से उतर जाने के बाद अगर मुझसे कोई पूछे ना, यहां से उतर जाने के बाद कोई मुझसे पूछे, व्यक्तिगत रूप से मुझसे कोई पूछे, मैं तो एक बात जानता हूं, बहुता कुछ आउंदा नहीं, नचने आ गौने आ करने आ जो भी कुछ
यार नू मनाउने ओदे असी साडा गरूर विच रहने सजना दी मेहर सरूर विच रहने। मैं तो भाई बस केवल अपने आचार्य की कृपा मना रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा भाई जिस द्वार से मुझे कुछ मिला है मैं तो उसी का गुण गाऊंगा, उसी का यश गाऊंगा, आप भी जपूंगा और आपसे भी जपाऊंगा। एक ही बात, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटहि, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटहि। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम। अंतिम बात कि व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। अब ये सब सुनने के बाद भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो फिर ध्रुवदास जी की तरह मुझे भी कहना पड़ेगा भाई अपनी वो जाने। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार के बाद यही कहा ना, भाई उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो अपनी वो जाने। यहाँ पर इतना अवश्य आपको कहूंगा भाई, जिस भी मार्ग पर रहना बस अपने मन को देखते टटोलते परखते रहना। साधक के जीवन में आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। द्वंद्व ना रहे कोई मन में। हमारे पास आओ, किसी के भी पास में आप जाओ, कहीं भी जाओ, पर देखो बस मन में कोई द्वंद्व ना रहे, मन में कोई दुविधा ना रहे। हमारा तो मार्ग कल भी यही था भाई, आज भी यही है, और जन्म जन्म हम तो एक ही बात गुणगाएंगे, एक ही बात। आपने मुझसे न दूसरी बात कभी सुनी, न आप कभी सुनेंगे। हमारा तो आरंभ भी यहीं से है, विश्राम भी यहीं से है। और देखो जब ये बात मैंने कहनी आरंभ की तब महाराज जी विराजमान थे, महाराज जी की उपस्थिति थी, माने जो भी मैंने कहा संतों की उपस्थिति में कहा। और मेरी बात पूरी होते होते भगवत धाम से श्री महाराज जी का भी आगमन हो गया, महाराज जी की भी उपस्थिति हो गई। तो ठाकुर जी ने भी मेरी बात पर मुहर लगा दी कि भाई जो कह रहे हैं ठीक है। तो आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम, महाराज श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री का आगमन हुआ है, बड़ी कृपा करके हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। सत्संग का फल यही है, संत चरणों का सानिध्य, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए। श्री जी की कृपा से हमको ये भी एक अलभ्य लाभ मिला है। 2 मिनट के लिए महाराज श्री आप सबको मुझे आशीर्वाद दे देंगे। 2 मिनट आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी बस सबको। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
मीठा खाने के बाद कड़वा खाना जैसे लगता है, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। या तो मीठा प्रेम से खा लिया, ये मीठा तो ऐसा है जितना भी खा लो हजम हो जाएगा, हानि करेगा ही नहीं और तृप्ति होगी भी नहीं। फिर इसके बाद कड़वे की जरूरत क्यों पड़ गई? तो भोग बनाया, आप तुलसी दल रखिए इसमें। हाँ, ये बात, धन्य 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 है, कमाल। बस संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है। इसलिए अपने दुविधा में कभी नहीं रहना चाहिए, दुविधा को खत्म कर देना चाहिए। अन्यत्र भी गीता जी में भगवान ने कहा संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। जो डामाडोल रहते हैं ना, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते, ये टिक जाते हैं और कई मन में संदेह भी नहीं रहता, दृढ़ निश्चय हो जाता है। और ऐसे जिन्होंने मन बुद्धि प्रभु को अर्पित कर दी है, उनके अब संशय तो किस में होगा? संकल्प विकल्प तो मन में होता है, मन तो प्रभु के पास पहुंच गया, कहाँ से हो जाएगा? इसलिए आज की बात का सार हमें यही मिला है कि दुविधा नहीं रहनी चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और उसमें उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। बस 2 मिनट हो गए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। आपके वचनों की आज्ञा का पालन, व्यास आपके चरणों में बार बार प्रणाम, व्यास पीठ की आज्ञा का पालन करना है। सबकी ओर से आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। सब भक्तों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, व्यास जी सहित, आपके सहित सबको प्रणाम। और मैं तो एक और भी बात सोचता हूँ भाई, हमारे एक बाबा थे, उनसे एक व्यक्ति ने आकर कहा, बोले महाराज हमसे भजन तो बने ना है और जन हमारो कहा होएगो। तो बोले कहा होएगो लाला, तू कौन सो इंद्रासन छोड़ के आयो है? पहले भी यहीं डोल रहे हो, अब भी यहीं डोल रहे हो है और बाद में भी यहीं डोल ले गो, कौन सा तू इंद्रासन छोड़ के आए हुए? तो मैं भी यही सोचता हूं भाई, हम पहले भी यही तो थे। एक बार इन संतों की बात सुनकर मानकर, अरे संसार का आदमी भी इतनी बात तक पहुंच जाता है किसी से प्यार प्रेम करते करते, वो कहता है तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। अरे दुनिया में भी प्यार का नाटक करने वाला भी इतनी बात समझ लेता है, वो भी यहां तक पहुंच जाता है। आपको और मुझे तो ये अलभ्य लाभ मिला है, और कोई मन में सोचे ना कि अब की बार निकुंज नहीं मिला तो, हाँ तो कोई तुम इंद्रलोक से थोड़ी आए हो, यहीं कहीं डोल रहे थे इन्हीं गलियों में, फिर थोड़ा और डोल लेंगे, है ना। पर रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम।